नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश की 57,978 गांव पंचायतों का शुक्रवार को कार्यकाल पूरा होने के कारण आधी रात से प्रधान पद मुक्त हो जाएंगे। उनके स्थान पर गांव में सहायक विकास अधिकारी, प्रशासक नियुक्त होंगे। उनकी नियुक्ति का अधिकार जिला अधिकारियों को सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठन निर्माण की कवायद और तेज कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक की। प्रियंका गांधी ने इस बैठक में लाइव संबोधित किया और इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वो 20 दिनों प्रवास पर रहेंगे और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। मुरादाबाद में कार्यक्रम में शामिल होने जाते समय दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का गजरौला में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सुबह गजरौला चौपाल पर कैबिनेट मंत्री का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। तब तो बोलना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को जरूरत है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। चंद जातियों की सरकार बनकर रह गई है। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो चंद जातियों के, और उसमें भी जो सो-कॉल्ड अपर कास्ट है, केवल उसके मुख्यमंत्री बनकर रह गए। बल्कि उसमें भी ब्राह्मणों की भी हत्या हो रही है, तो उनके भी नहीं रहे। वो तो दलितों की हत्याएं हो रही हैं, पिछड़े वर्ग की हत्याएं हो रही हैं, अल्पसंख्यक की हो रही हैं, बहनों के साथ इज्जत टूट रही है। और इज्जत टूटने के बाद उनके एडिशनल डीजीपी बोलते हैं कि हाथरस कांड में कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं। आज सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन में वो जो सबूत पाए गए हैं। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर किसकी सरकार है? वो तो कह रहे हैं सुशासन है, यहाँ पे बहुत सुधार हो गया। सुधार हो गया जितने दुशासन है, सुधार हुआ या नहीं हुआ? बिजली इतनी महंगी है, आम आदमी बिजली का बिल दे नहीं पा रहा है, लोगों के कनेक्शन कट रहे हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं इतने लचर हैं, लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पास इलाज नहीं है। उनके सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए, सरकारी अस्पतालों की स्थिति देखिए। यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई कामयाब नहीं हो सकता, स्कूलों में टीचर नहीं है। योगी जी से निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम तो काम की राजनीति करते हैं, जाति धर्म की राजनीति तो आम आदमी पार्टी करती नहीं है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास काम के नाम पे बोलने को कुछ है ही नहीं। जो भारत की नवरत्न कंपनियां होती थी, वो सारी उन्होंने बेच खाई। धीरे धीरे सारी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी अपने दोस्तों की कंपनी, अंबानी की कंपनी जियो का ऐड करते हैं। MTNL BSNL को बर्बाद करके रख दिया है। जो नवरत्न कंपनियां हमेशा हजारों करोड़ का फायदा सरकार को कमा के देती थी, वो सारी कंपनियां घाटे में करके बेचने का काम चल रहा है। इंडियन रेलवेज इतना बड़ा उपक्रम सरकार का, उसको बेच दिया। एयरपोर्ट्स बेच दिए। ये देश को बेचने आए हैं। बेसिकली ये राष्ट्रभक्त वाष्ट्रभक्त कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये देशद्रोही हैं जो समाज में उत्पात मचाते हैं, समाज में जाति धर्म के नाम पे दंगे करवाते हैं। आपस में जहाँ भाईचारा बनाना चाहिए, भाईचारा बनाने की बजाय जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। काम की राजनीति करते ही नहीं है, वो इनके बस के भी नहीं है। मंदिर मस्जिद की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति, और उसके ऊपर से फिर पूरे देश प्रदेश को लूट रहे हैं। आप 2022 में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या क्या उद्देश्य लेकर आए 2022 में? 2022 में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और आम आदमी पार्टी, आप देखना 2022 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में होगी। कितनी सीटों को लड़ेगी? कितनी सीटों को लड़ेगी? यह समय आने पे तय करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ लेकर? इसके ऊपर फैसला पार्टी लेगी। समय और परिस्थिति के हिसाब से हम लोग फैसला लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में यूपी में सत्ता में नहीं आएगी। आज का प्रोग्राम उसी के दृष्टिगत है? बिल्कुल उसी के दृष्टि से। किसानों के मान सम्मान और सुरक्षा संवर्धन के लिए संकल्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को संबोधित किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के विशेष अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की नई किश्त के राहत करीब 4,260 करोड़ की राशि प्रदान की। Mohan Malviya, whose birth anniversary it is today. As you can see, Prime Minister Narendra Modi there leading
other members of parliament in paying floral tributes. Today is also the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. And the special gathering has been organized to pay tribute to the two great leaders. Lok Sabha Speaker Om Birla there offering floral tributes earlier in the day. आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है। न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सुनार गर्भित था, विस्तृत था। शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं 5 जनवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टूडेंट को ऑफिशियल पोर्टल upmsp.education इन पर जाना होगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई है। आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान संवाद कार्यक्रम में समानांतर समाजवादी पार्टी को गांव में चौपाल लगाकर समाजवादी किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम का जिम्मा 132 शीर्ष नेताओं को सौंपा है। सपा मुख्यालय में महाराजा बिजली पासी की जयंती भी मनाई जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कृषि विधेयक के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा सेंटर नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। अगले 5 साल में डेटा सेंटर फील्ड में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इससे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। बता दें कि प्रदेश में 5 सालों के लिए प्रस्तावित नीति में 3 डेटा सेंटर पार्क और 10 डेटा सेंटर यूनिट बनाए जाने का प्लान है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर यूपी में कई जगहों पर बीजेपी नेता किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आपने देखा होगा अभी मंच पर यहाँ पर कुछ किसानों को यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैक्टर की चाबी
प्रदान की है। अभी 23 दिसंबर को लखनऊ में लोक भवन और विधान भवन के ठीक सामने हम लोगों ने कुछ किसानों को वहां पे भी ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध कराई थी और किसान जब अपने ट्रैक्टर में बैठ करके जा रहा था तो ऐसा लगता था कि भारत का किसान दुनिया का सबसे समृद्धशाली किसान है, क्योंकि आज किसान के हाथ में अपने ट्रैक्टर की चाबी भी है और उसकी स्टीयरिंग भी है। यानी ये किसानों की खुशहाली का मार्ग पहले भी प्रशस्त किया जा सकता था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी। गरीब के बारे में, किसान के बारे में, नौजवान के बारे में, महिलाओं के बारे में कार्य वह करेगा जिनका उनके प्रति आत्मीयता का भाव हो। जब आत्मीयता का भाव ही नहीं है और समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके परिवार के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन की रेखाओं को खींचना, मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना ही जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उद्देश्य बना दिया हो, उनसे आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे गांवों के विकास के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे किसानों के बारे में सोचें? उनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि वे नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचें या नौकरी के बारे में सोचें? पहले प्रदेश में नौकरी निकलती थी और कुछ परिवारों के लोग चौथ वसूली में निकल पड़ते थे। नौजवान को नौकरी उसकी योग्यता और क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि बोली बोल करके जितना कोई पैसा दे सकता था उसको नौकरी मिलती थी और योग्य अभ्यर्थी वंचित रह जाता था नौकरी से। लेकिन पिछले 3.5 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा, किसी भी नौकरी में किसी भी प्रकार से कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। योग्यता के आधार पर प्रदेश के हर नौजवान को उसको सम्मानजनक नौकरी देने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।